साधक को सिद्ध बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अगर साधक साधक बन करके रहेगा तो सिद्ध हो जाएगा। ये हमने किया है। हर 2 घंटे में, हर अनुष्ठान की समाप्ति में कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, राधा वल्लभ अर्पणमस्तु आप करके देखिए। यद्यपि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं ये प्रेम धर्म है। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नहीं। कोई नियम नहीं, पर वो स्थिति नहीं है। अभी हम ककारा परमार्थ का पढ़ रहे हैं तो प्रथम सुने भागवत, भक्त भगवत वाणी, गीता और भागवत में चित्त लगावे और गीता और भागवत के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारे तो हित मार्ग में चल सके। हम नहीं कह रहे, महापुरुष कह रहे। श्री सेवक वाणी जो अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझे हित मार्ग आरूढ़। हित मार्ग आरूढ़ भाव भागवत मिले सब, 4 वेद सुस्मृति अवगाहि ले जब, तब पावे सेवक हृदय। तब पावे सेवक हृदय जो हित मार्ग उपदेशी, हित वल्लभ गुरु कृपावल को समझे को धीर धीर। कोई धैर्यवान बुद्धि वाला ही हित मार्ग को समझ सकता है। कब? जब भागवत वेद पुराण शास्त्र इन सब का अवगाहन कर लिया और सब सिद्धांतों को समझ लिया और फिर सब नियम धर्म कर्म प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके निरंतर श्यामा श्याम में रत। तो हमें लगता है नए साधकों को चाहिए जिनका मन चंचल है, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं, उनको ये साधन अपनाना चाहिए। भागवत धर्म ये बहुत विशद विशाल उदार भागवत धर्म है। जो भी हम कर्म करते हैं मन से, वचन से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से यत करोषि, वो भगवान को हम समर्पित कर दें। राधा वल्लभ अर्पणम आप देखो करके आपको लाभ मिलेगा। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में समय को और साधन को बस ये देखते रहो कि जैसे हम रसोई बनाते हैं तो श्री जी की दाल में कोई कंकड़ ना हो, कहीं कोई बाल ना हो, कहीं कोई अपवित्र चीज ना हो। ऐसे ही ये जो समय हम प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, कोई गंदे कार्य ना हो, कोई मलिन आचरण ना हो। अगर वो है तो अर्पित नहीं किए जाते, पश्चाताप किया जाता है, जलन पैदा की जाती है और प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि आज की दिनचर्या में जो हमसे त्रुटि हुई, जो हमसे अपराध बने, हे नाथ हमारी कल की दिनचर्या में ये रह न जाए, आप कृपा करो। छांटे अपने कर्मों को, अपनी चेष्टाओं को कि कौन से कर्म और चेष्टाएं प्रभु को समर्पित करना है। वैसे भगवान ने तो जो आदेश किया है वो यत करोषि सब। पर हम साधक हैं, अगर हम विवेक नहीं लगाएंगे महापुरुषों के वाक्यों में तो लगेगा पाप कर्म भी भगवान को समर्पित कर दे। लेकिन ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं कि पाप कर्म भगवान को समर्पित कर दे। हाँ, ये जरूर है कि हमने लड़ाई लड़ी है जरूर उनसे कि सब आपका तो कड़ुआ किसका, समर्पित नहीं किया, पर उनसे लड़ाई लड़ी है कि मिठाई आपकी, रसगुल्ला आपका, पूड़ी आपकी, खीर आपकी, तो मिर्च किसकी, ये कड़ुआपन किसका। हे नाथ मेरे हृदय से वो दोष हटा दो जो आपके सन्मुख होने में, और ये बड़े सूक्ष्म होते हैं। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, जब तक शरीर रहता है तब तक ये दोष साधना से चिंगारीवत हो जाते हैं, तरंगवत हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया है। लेकिन संयोग प्राप्त होते ही ये ज्वालामय और समुद्र में हो जाते हैं। इसलिए कभी साधक अपने को इंद्रिय विजयी न समझे, चिंगारी साधना से हो जाती है।
साधक को लगता है कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये असावधानी उसको फंसा देगी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यही डरे डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भजु न विलंब कर। उपासक को भागवत धर्म में पाप कर्म समर्पित नहीं करने चाहिए, नहीं तो पाप कर्म करने का उत्साह हो जाए। यद्यपि इतना समर्थ धर्म है ये, गीता जी में आगे इसी यत् करोसि के उसमें कि शुभाशुभ, पर इसमें साधक की त्रुटि हो जाएगी, अशुभ नहीं। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जे सब भांति तुम्हार भरोसा। दोष को बर्दाश्त न करें। कभी कभी हम भगवत विधान मान करके दोष को बर्दाश्त कर लेते हैं, यद्यपि भगवत विधान ही उस दोष से उसे निवृत्त करता है, पर उसकी गरिमा, उसकी तपस्या, उसकी साधुता एक बार दांव में लगेगी। इसलिए उपासक को चाहिए शुभ शास्त्र अनुमोदित, संतवाणी अनुमोदित आचरण करे और वो आचरण भगवान को समर्पित करे। और जो शास्त्र विरुद्ध, संत विरुद्ध आचरण बन जाए, उनके लिए ताप करे, अंदर जले। ये जो जलन होती है इससे पाप नष्ट होता है, पश्चाताप। सो के जैसा जगा जाता है, अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इतना समय नष्ट हो गया, इतना समय भुलावे में माया ने डाले रखा। ओ भगवान करुणा में ये जो जलन हुई है हृदय में, वो सब पाप ताप धोबा देती है। अलग से कोई अनुष्ठान करने की जरूरत भक्त को नहीं होती, पर पाप कर्म समर्पित करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमसे पुनः गलती हो जाएगी। इसलिए पाप का प्रायश्चित करे और सत्कर्म भगवान को समर्पित करे। यद्यपि शास्त्र जो आज्ञा कर रहा है, इसीलिए भगवत ऋषि जी ने लिखा, सुने भक्त मुख। क्यों? क्योंकि शास्त्र की आज्ञा को भक्त अपने में अनुभव करके बोलेगा। शास्त्र जो आज्ञा कर रहा है, लिखा अनेक जन्मों की आदतों से, स्वभाव से, संस्कार से, संयोग से, अहंकार से, बुद्धि से जो जो हो जाए वो सब परम पुरुष परमात्मा को अर्पण कर दे, निश्चित भगवत प्राप्ति है। क्या जाता है यार, सुबह से उठे हर एक घंटे में, हर 2 घंटे में प्रभु ये समय सहित जो कर्म है वो आपको समर्पित है। राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कृष्णार्पणम मस्तु करके देख लो आप। अगर प्रेम धर्म में ना जाओ तो मैं कहना, एक भी मिनट हमारा 24 घंटे में प्रभु से विलग नहीं जाना चाहिए। वो विलग तभी होता है जब प्रमाद स्थिति आ जाती है, और बड़े महापुरुषों में प्रमाद स्थिति नहीं होती। दया, जब तक शरीर रहे और श्वास रहे तब तक यही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहरि पद भजु न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान श्री हरि का निरंतर सुमिरन करो और डरते रहो, डरते रहो। ये जिंदगी कहीं बहक ना जाए, कहीं भगवत विमुख ना हो जाए, क्योंकि बहुत फिसलन है इस मार्ग में। सही पूछो तो फिसलन ही फिसलन है। बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं, बचा सकते हैं तो भगवान के भक्तों की आज्ञा बचा सकते हैं। इसलिए सत्कर्म समर्पित किए जाए और असत कर्मों का पश्चाताप किया जाए। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से स्खलित होता है और ना ही पतित फल से वंचित ही होता है। इस मार्ग का पथिक चाहे जितना गिर जाए, उसकी भगवत प्राप्ति में बाधा नहीं पड़ेगी। आंख मूंद के दौड़ने का मतलब है कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस चलने की जरूरत है। अगर कहीं चूक होती है तो भगवान स्वयं हृदय में बैठ करके
सारी अपवित्रता नष्ट कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो, ज्ञान एक दीपक है और भक्ति एक मणि है। जब माया अपना प्रभाव दिखाती है तो ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है, लेकिन मणि पे क्या फर्क पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में दोनों का वर्णन किया है, माया दीपक का और मणि का। इसीलिए ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। उसमें भ्रष्ट हुआ तो हो गया, लेकिन भगवत भक्ति मार्ग में भ्रष्ट हुआ तो दिनों में संभाल दिया, मिनटों में संभाल दिया। भगवान अंदर बैठ करके साफ कूड़ा करकट बहाकर करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तुरंत उसका उपचार करके और सतमार्ग में। इस मार्ग में भ्रष्ट होने का नहीं है कि अब अगला जन्म होगा। ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग मार्ग, कर्म योग मार्ग, इनमें तो है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है, सीम की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। एक तो इस मार्ग में बड़े बड़े भ्रष्ट आचरण वाले महापुरुष बन गए। चिंतामणि वैश्या में आसक्त बिल्वमंगल जी बिल्वमंगलाचार्य बन गए। मरा मरा उच्चारण करने वाले जो राम भी नहीं बोल सकते थे वो ब्रह्मर्षि हो गए। तो जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, अगर उनसे कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसा नहीं कि उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, उनकी भगवत प्राप्ति रुक गई, ऐसा नहीं। इस भक्ति मार्ग में नहीं, क्योंकि इस भक्ति मार्ग में भगवान उसके हृदय में बैठकर के, शास्त्रों में वर्णन है, भगवान उसके हृदय में बैठकर उसके सारे मलों को धो बहा करके अपने योग्य बना लेते हैं। तो वही कवि जी महाराज कह रहे हैं कि आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो भगवान की गोद में। गिरने के दो ही चांस होते हैं, एक भगवान की आज्ञा का पालन न करना और दूसरा अहंकार कर लेना। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अगर ये बात आई तो शिव विरंच का मोह को है पुराण। शिव और विरंच ब्रह्मा ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया मोहित कर लेती है, फिर अपने तो जीव कोटि के किसकी बस चले। दैन्य भाव से तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णु ना अमानिना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृण से तुच्छ समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को मान देता है, स्वयं अमानी रहता है, वो भगवान नाम कीर्तन करते हुए माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जी, भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों के स्वभाववश जो जो करे, कितनी छूट दे दी, अहंकार से भी जो जो सब कृष्णार्पणम। वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय आ जाते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि सी दिखाई देने पड़ती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब बड़ा बहुत सुंदर सूत्र है। कह रहे ये जो संसार आपको सत्य भास रहा है, ये आपके चिंतन के कारण। जैसे स्वाप्निक पुरुष स्वप्न में जब होता है तो स्वप्न में देखे हुए स्वप्न को सत्य मानता है, लेकिन जब जगता है
तब उसे असत्य मानता है। ऐसे ही ये हमारा सोना क्या है? संकल्प विकल्प होना संसार के प्रति। तो कह रहे जो संकल्पों को रोक दे, संकल्प ही न बनने पावे संसार का, तो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। अब मन को निसंकल्प करना, भजन में लगाना। हर समय भजन में लगोगे तो संकल्प करने का टाइम ही नहीं है। ये बंदर की तरह छलांग लगाता है मन, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, इस बात से उस बात, उस बात से चार बातें और निकाल। अरे पूरा आदमी को डिप्रेशन में पहुंचा देता है। ये जो बहुत सोचने की बातें हैं, बिल्कुल नहीं, काटो उसे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। बड़ी से बड़ी समस्या को 1 सेकंड में काट दे प्रवीण साधक, सब काट के राधा 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 राधा। 1 घंटा भी लग सकता है, 1 पखवाड़ा भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और 1 जन्म भी लग सकता है। बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी बात को 1 सेकंड में काट दो, कुछ नहीं। माया कुछ खेल, राधा वल्लभ से, राधा वल्लभ से। क्या होगा? वही होगा जो प्यारे को भाता है। राधा वल्लभ से, राधा वल्लभ से हरिवंश। नाम जप करो, नाम जपत मंगल दिशि, दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल होगा। अगर मन को निसंकल्प रोक सकते हो तो पहली अवस्था में ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामः। पहली अवस्था विषयों का चिंतन। प्रार्थना है, आप लोगों के पास मोबाइल है, ये आपके गलत चिंतन के लिए बहुत बड़ी सहयोगी वृत्ति है। प्रार्थना है, आप मोबाइल से संसार मत देखिए। यदि आपको शांति चाहिए, यदि आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हैं, भगवत भजन करना चाहते हैं, सीरियल देखना झूठा। क्या सीरियल में? झूठे में झूठा, असत संसार में झूठा। आप सीरियल देखते हैं, आप कामोत्तेजक चित्र देखते हैं, कामोत्तेजक प्रसंग देखते हैं, तो क्या होगा? अरे जो कभी कामोत्तेजक प्रसंग न देख करके कंदमूल फल खाए, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, उनको तो थप्पड़िया दिया काम ने। अपने रसगुल्ला पाते हैं, गुलाब जामुन पाते हैं, और मोबाइल के दृश्य देखते हैं, अपने कहां पहुंचेंगे? इसलिए संकल्प अगर रोकना है तो इस समय मोबाइल से बचना होगा आपको। क्योंकि अपने लोग एकांत कमरे में या शांत अलग अलग वास स्थान मिला है, कोई परेशानी नहीं, सिटकिनी बंद किया, वो परेशान कर देगा, उसमें परेशानी आ जाएगी। अगर हम विषयों ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुप जायते, भगवान के वचन है, यदि तुमने विषयों का चिंतन किया तो भोग की इच्छा जागृत हो जाएगी। संगास्ते सुप जायते, वही संकल्प बन जाएगा। कैसे? अपने से या दूसरों से, संयोग से, कैसे भी। अब वो संकल्प बना तो कुछ करे ना करे नष्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में भीष्म पितामह जी ने वर्णन किया है, महाभारत में हमने पढ़ा है, हमारे शरीर में एक मनोवाह नाड़ी है। मनोवाह, जो ही हम गंदी बात का चिंतन करते हैं, जो ही वो एक्टिव हो जाती है। जैसे गाय के शरीर में कहीं दूध नहीं, आप परिदर्शन करके आप पूरे शरीर को देख लें, दूध की कोई थैली नहीं। जब वो वात्सल्य से युक्त होती है तो उसका रक्त दूध के रूप में परिणित होता है। जैसे मां जब बच्चे को पिलाने की भावना में हुई और जे ही वात्सल्य उमड़ा, जे उसके रक्त को दूध बना देते हैं। ऐसे ही जे भी हमारे अंदर काम जागृत हुआ, वो दृश्य देखकर, वो चिंतन देख करके, वो संकल्प बनाकर, तो मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाती है और पूरे रक्त को मंथन करके वो 1 सेकंड में, घंटों नहीं लगते, सेकंड में वो मंथन करके एकत्रित कर लेती है। और जहां आपने संकल्प किया, अब आप क्रिया करें या ना करें, वो बाहर हो जाएगा, ब्रह्मचर्य आपका नष्ट हो जाएगा। बहुत सावधान। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुप जायते। ये जो मोबाइल देखते हैं, ये चैन से नहीं रह सकते। हमारी बात मान लो, चैन से नहीं रह सकते, क्योंकि वो दृश्य हमारे मन ने पकड़ लिया।
वो छवि पकड़ ली, वो क्रिया पकड़ ली, वो बात पकड़ ली, वो संकल्प करेगा। संकल्प होना ही पतन है, संकल्प ना होना ही अभय पद है। निसंकल्प स्थिति के लिए हर समय इस मन पर चढ़े बैठे रहा जा सकता है। नाम के बल से हर समय इस पर चढ़े बैठे, एक सेकंड के लिए इसे समय नहीं दे रहे। समय दे रहे तो संकल्प, असत संकल्प छोड़ो, सत्संकल्प में फंसा देता है। जहां हम निरंतर भजन में लगे हैं, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, भजन से बढ़कर कोई सुकृत नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने अर्थ ही नहीं लिया। क्यों? संकल्प न बनने पावे, संकल्प मिटाना है। तो हमें दृश्य नहीं देखना, हमें वो बात नहीं सुननी, हमें वो संग नहीं करना जिससे हमारे मन में गलत संकल्प बने। और संकल्प बन गया तो फिर आप कुछ नहीं है। सारी बात संकल्प की है, यह आध्यात्मिक बात है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। यार कहां गई थी बुद्धि? बुद्धिनाशो प्रणश्यति। भगवान की बहुत विचित्र माया किसी भी तरह से। इसलिए हरिवंश महाप्रभु जानते हो, सब शास्त्रों के सूत्रों को 2 शब्दों में बोलने वाले महापुरुष है, क्योंकि इतनी फुर्सत नहीं कि अपने प्रियालाल से अलग बोले दूरादपास स्वजनान। जो स्वजन कहने वाले लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखे। सुखमर्थ कोटिम, रुपए के सुख से दूर रहे। सर्वे सुसाधन वरे सुचिरम निराशा। अहंकार होने की संभावना है, इसलिए कृपा से साधन को देखो, कर्ता भाव से मत देखो। अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता मित मन्यते। तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरा। सहज में अपार सुख की वर्षा करने वाली लाडली का वो निज जन उस सुख में डूब जाता है, जो ना परिवार से संबंध रखता है, ना अर्थ सुख से संबंध रखता है, और ना साधन सुख से संबंध रखता है। केवल लाडली जी के चरणों में। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस, तत्कंकर रसामृता दि परम चित्ते न में रोचते। मेरे चित्त को ही अच्छा और नहीं लगता। अगर हमारा इन 3 में से कहीं संबंध है तो भ्रष्ट होने के चांस है। परिवार से, या अर्थ से, और या साधन के अहंकार से। स्वजन संबंध, अर्थ संबंध और साधन का अहंकार, ये 3 साधकों को गिराने में समर्थ है। इसीलिए महाप्रभु ने 3 पर जोर दिया है। अगर आपका तीनों में बचाव पक्ष है और नाम जब चल रहा है, तो कीर्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, मल वाली कीर्ति नहीं जो आपको नष्ट कर दे। विमल कीर्ति, बिस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। इसलिए शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि विषयों का संकल्प ही ना बनने पावे, किसी भी तरह का। ये तो जैसे सो गए तो स्वप्न देख लिया, लेकिन जग गए तो पता चला वो स्वप्न था। ये सब स्वाप्निक है। किसी भी तरह का कोई भी संकल्प, चाहे वो सांसारिक हो या भागवतिक हो, साधु को करना ही नहीं चाहिए। बोले हमारा संकल्प है कि हम इतने बार ये करेंगे, जीने की हमको पता है कि सुबह तक जिएंगे, हमारा क्या संकल्प, जो भगवान चाहे जैसे चाहे चलावे। संकल्प विकल्प से दूर होना ही साधुता है। कोई संकल्प ना, हमें बाद में पता चलता है, जब हमारा चूक हो जाती है तब बाद में पता चलता, तब ज्ञान जागृत होता है। यही भगवान की विचित्र माया है। भजन तभी माना जाएगा जब कोई शुभ से भी शुभ कर्म के लिए मन ना चले। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाली बाबा, केवल भजन नहीं चाहिए। पूज्य बाबा के पास रामचंद्र डोंगरे जी महाराज बैठे हुए थे। कुछ ले लो, कुछ बोलो, आज हम दे के जाएंगे। तो जिन घरों में ब्रजवासी से भिक्षा लेते थे, ऐसे ही मिलता ₹1 2 रुपया दिला दिया था।
दे दो इन ब्रजवासी को। बाबा जीवन में लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक कमरे में ऐसे सिद्ध महापुरुष ने अपना जीवन बिता दिया, जो टाटा बिरला जहां घुटने टेक कर प्रणाम करके हाथ जोड़े सेवा के लिए बैठे रहते थे, एक चम्मच की कभी सेवा नहीं दी। वही माधुकरी वृत्ति से जीवन, वही क्या महापुरुषों ने भजन किया। एक भी संकल्प बनने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। अगर संकल्प बनने का रास्ता है तो हम समझ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे हम कंचन कामिनी कीर्ति के थपेड़े में किसी न किसी के लपेट में हम आ जाएंगे और हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और हम भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम भजन से विमुख हो जाएंगे। इसलिए कह रहे जिसने संकल्प का त्याग किया वो अभय पद को प्राप्त हुआ। इसलिए विचारवान पुरुषों को चाहे कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीलाओं की बहुत सी मंगलमय कथाएं प्रसिद्ध है, उनको सुनता रहना चाहिए। हाँ, ये कभी नहीं सोचना चाहिए ये तो सुन लिया है, वो तो बहुत बार सुन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नशा होना चाहिए। जिसमारा आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुने। भगवान के चरित्र कथा सुनने के लोभी होने चाहिए। धन्य है जीवन, यही नशा होना चाहिए। मुझे भगवत चरित्र सुनना है, मुझे भगवान की बातें सुननी, तो सोना क्या, हम सो तो फिर लेंगे, अन्य समय सो लेंगे। जय बजे मिले तय बजे दौड़ करके भगवत चर्चा सुननी चाहिए का आदेश है। भगवत सत्संग कथा ये सुनना चाहिए, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। संसार में भगवान के जन्म की और लीलाओं की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति ना करके, ये देखो ये खास बात है, किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं होना चाहिए, किसी वस्तु से अपनापन नहीं होना चाहिए, किसी स्थान से अपनापन नहीं होना चाहिए। अपनापन नहीं होना चाहिए। जहां हम रह रहे हैं ये श्री जी का है, हर वस्तु श्री जी की है। हृदय से होना चाहिए। कैसे पता चलेगा आप हृदय से हो? श्री जी ये साउंड किसी को दे रहे, ये कैमरा किसी को दे रहे, आपके मन में बिल्कुल रेखा नहीं खींचनी चाहिए कि रेखा खींच गई तो आपने अपनी वस्तु मानी, श्री जी की नहीं। रेखा खींची तो आपने अपनी मानी, श्री जी की नहीं। अगर श्री जी की मानी तो सिंह के भाग को कभी सियार नहीं ले सकता, ध्यान रखना। वही निर्णय करती है कि मेरी वस्तु का अधिकारी कौन होगा। चलो ये सेवा तुम करो, अब सोहनी तुम लगाओ, अब चवर तुम डुलाओ, अब तुम, वही विधान करती है। और उनके विधान को अक्षरशः ज्यों कहते हो वैसे ही मानना जैसे पहले थे, तो माना जाएगा। आपने इस वस्तु को अपना नहीं माना, नहीं अपना माना। अगर दुख है, अगर आपको तनिक भी क्षोभ है और एक बार देखने पे भी लगा कि यार ये तो मेरा था, इसके हाथ में पहुंच गया, मतलब आपने श्री जी की वस्तु नहीं मानी। किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति में अपनापन नहीं होना चाहिए। कसौटी है, ये कसौटी है। जीवन में बहुत से कर्तव्य कर्म करने को भगवान हमें अवसर देंगे। हो सकता है सामाजिक कर्तव्य कर्म आपको भी मिले, लेकिन किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से अपनापन ना होने पावे। जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त हो। हम कहते हैं कि ये प्रभु की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनापन कर लेते हैं। इसीलिए उसके नष्ट होने पर, परिवर्तन होने पर हमें शोक होता है। नहीं तो शोक शब्द भक्त के जीवन में है ही नहीं, क्योंकि वो ना अपने घर को अपना समझता है, ना अपने तन को अपना समझता है, ना अपने तन संबंधियों को अपना समझता है। सब प्रभु की वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु, आप चाहे जैसा खेल खेलो प्यारे, अब तो आपको समर्पित हो गए, अब जो चाहो जैसा करो। वो किंचन मात्र भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए इनसे वो परे होता है। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहिबा। पर ये तभी होगा जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से अपनापन नहीं होगा। अपनापन होगा तो फिर आपको दुख होगा, और चाहे जितना दुख हो, ऑपरेशन होगा, आप प्रभु की शरण में हो तो आपके हृदय से वो अपनापन खींचेंगे। जहां अपनापन करोगे ऐसा पिटोगे कि अपने आप लौट के आएगा हरि शरणम,
हरिशरणम हरिशरणम। बहुत खिलाड़ी हमारे श्री कृष्ण हैं, वो आपको फंसने नहीं देंगे, विश्वास रखो। लेकिन यदि आप उनके नाम बल से बचे रहोगे तो पिटोगे नहीं, अगर नाम बल से बचे नहीं रहोगे तो वो ऐसा जलाएंगे कि कोई रास्ता नहीं रह जाएगा हरिशरणम के सिवा। और फिर जब लौटकर हरिशरणम में आओगे तो भूलकर उस गली को ले जाओगे, ऐसा जलाएंगे। उनका ऐसा विधान है। उनकी मार जो होती है ना, कहते हैं भगवान की जो मार होती है उसमें आवाज नहीं होती। आदरे हे प्रभु त्राहि माम, हे शरण शरण, हे करुणा वरुणालय। फिर जीव को जो रास्ता मिलता है वो आबाद, वो किसी भी तरह की कोई बाधा उसे स्पर्श नहीं कर सकती, वो निकल गया। बहुत बड़ी भगवान की प्रचंड माया है। तो पहला आज के सत्संग का सार, किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध कर्म भगवान को समर्पित ना करे। तो उससे क्या होगा, हमारा हृदय जलेगा और शास्त्र विरुद्ध आचरण छूट जाएंगे। दूसरा, किसी भी भोग का संकल्प ना बने। बहुत छोटी छोटी वस्तु से संकल्प हमें हटाना है। अगर ये चीज होती आज भोजन में और वही चीज भोजन में बनी और आपको पता चले, अब वो चीज आप या तो बहुत थोड़ी खाइए या तो ना खाइए, तो अगली बार से इच्छा नहीं होगी। हमारा कर्तव्य है संकल्प रहित होना, मन में कोई संकल्प नहीं, तभी हमारा भजन चलेगा। तो हमें अपने संकल्पों को छोड़ना है। संकल्प तो केवल भगवान का, भक्त का, जो प्यारो करे सोई में भावे। अपने को संकल्प की तरफ से हटना है, क्योंकि शास्त्र आज्ञा करता है। तीसरा, किसी व्यक्ति से अपनापन ना होने पावे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किसी वस्तु से अपनापन ना होने पावे और किसी स्थान से अपनापन न होने पावे। तो इसी जन्म में भागवत धर्म को करने वाले को अभय पद की, भगवत पद की प्राप्ति होती है। जो सत्संग में सुनो उसे मनन करो, आचरण में उतारो और निरंतर नाम जप करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नाम जप नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। खूब परिश्रम युक्त अपनी जिह्वा को नाम में रगड़ो, राधा राधा। बड़े कृपा पात्र हो आप लोग। जन्म जन्म से भगवान की हम माया में प्रवाहित होते इन्हीं भोगों में चले गए। आज भगवान कृपा करके हमको हटा करके, तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम्हारे, हम जीते तो न तोड़। हम बिगाड़े तो जीत गए, आप बनाते बनाते हार गए। लेकिन महाराज आप जानते हो हम बिगड़े किसमें? तुम्हारी माया बाजी पसारी। तो हम भगवद आश्रित रहे, खूब निरंतर नाम जप करें, एक भी मिनट खाली न जाए। श्री राधा वल्लभ लाल।